Hello, students. Again, we are with another new chapter. Its name is Simple Interest, and simple interest is very simple. So, let us understand some definition and some important uh, words for this chapter. Okay, first of all, what is simple interest? A technique to calculate proportion of interest paid on sum or amount. If we are borrowing anything from a bank or we are depositing anything in the bank, then bank, if we deposit, bank gives some more extra money on that amount, that is interest. If we are borrowing money, then we have to pay some extra amount, that is called simple interest. Okay, for over a set of time at set of rate, and rate is fixed. Okay, bank, when you are borrowing some money, then bank will say you that this much of rate you have to pay. And if you are getting money from bank, then you have to ask that we I need for uh, some years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, whatever. Okay, that is set of time, and that is set of interest rate. Okay, and rate is in what percentage? Rate is in percentage, right? तो डेट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. कभी भी बैंक से आप कोई अमाउंट बोरो करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, अगर डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमको जब हम विड्रॉ करने जाएंगे मनी, तो सम अमाउंट, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा हमें वो अमाउंट के साथ देती है, डेट इज इंटरेस्ट. और यू कैन सी इन योर पासबुक, और इफ यू आर डन एफडी, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड द इंटरेस्ट. और इफ यू आर बोरिंग, अगर आप उसको बैंक में से बोरो करने जाते हैं, तो भी आपको कई some amount extra pay करना पड़ता है, या monthly या yearly they are taking interest. Okay, so this is called simple interest. Now, for simple interest, first important is principal. This is not school principal. Principal is amount, how much money you are borrowing from bank or you are depositing to the bank, that is called principal. So amount deposit in bank or borrowed from bank, that is called प्रिंसिपल. आप जितने पैसे आप बैंक में डालते हैं इंटरेस्ट के लिए, या फिर आप बोरो करते हैं इंटरेस्ट पे, तो जो जो पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल. ओके, और उसको मुद्दल भी बोलते हैं हिंदी में. नाउ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट यू अंडरस्टैंड, उसको ब्याज भी बोलते हैं. ओके, जब भी कर्जा लेते हैं या फिर बैंक में आप कोई भी अमाउंट करते हैं, तो उसको आपको एक ब्याज देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. अमाउंट पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट मनी और एक्स्ट्रा मनी ऑन प्रिंसिपल, और टेकन बाय द बैंक व्हेन यू आर बोरोइंग. ओके, आप जितने भी पैसे डालेंगे उस पे आपको जितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वो इंटरेस्ट है. ऐसे मैंने जैसे सिंपल इंटरेस्ट में बताया, वो सेम हियर. तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. उसको हम स्मॉल शॉर्ट में आई बोलेंगे, इसको शॉर्ट में पी बोलेंगे. पी मीन्स प्रिंसिपल, आई मीन्स इंटरेस्ट. नाउ नंबर ऑफ ड्यूरेशन और टाइम. आपने कितने टाइम के लिए बोरो किया, या कितने टाइम के लिए आपने मनी डिपॉजिट किया है. टाइम फॉर विच डिपॉजिट और बोरोड मनी. आप जितना भी डिपॉजिट के लिए टाइम रखा है वो, या फिर आपने बोरो किया है तो उसके लिए टाइम रखा है, डेट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ड्यूरेशन. उसको शॉर्ट में एन भी बोलेंगे, कई लोग उसको टाइम में टी भी शॉर्ट में बोलते हैं. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. एज आई सेड, इट इज इन परसेंटेज. ओके, the amount for which money charged for every 100 for unit. Every 100 means percentage always on 100. Okay, so I have written for every 100 they are charging particular amount. Suppose 5%, 6%, 7%, whatever percentage, that is called rate of interest. उसको short में हम बोलेंगे R. Okay, ये important term है. दूसरा एक है amount. दूसरा क्या है भाई? Amount. अमाउंट मीन्स मनी नहीं. हियर अमाउंट का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल है. आपने, अगर आपको किसी के पास से अपने पैसे बोरो किए हैं, आपको वापस देने हैं, और उसने इंटरेस्ट पे आपको दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या, उसको पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल. जितने पैसे, सपोज आपने 5,000 बोरो किया आपके फ्रेंड से, तो 5,000 आपको देने पड़ेंगे, और उस पर उसने रखा है इंटरेस्ट रेट, तो उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो दोनों आपको प्लस करके यहाँ पे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों आपको, अगर आप कर्जा चुकते करना चाहते हैं तो आपको दोनों पे करना पड़ेगा. यू हैव टू पे टोटल अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट व्हेन यू आर क्लोजिंग योर अकाउंट, राइट? सो these are the important terms: principal, interest, number of duration or n or t, or rate of interest, or amount.
ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर के, जिसके ऊपर आपको पूरा कैलकुलेशन डिपेंड करेगा। ओके, सम मोर पॉइंट्स आर देयर, तो पहले इतना समझ लेना है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट अब हम कवर करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Now see some important formulas and important facts. First of all, what are the formulas important in this chapter? First is amount. Amount, as I said in previously, amount is equal to A and is equal to P plus I. P means principal. Principal means what amount you have deposited. Interest, I is equal to interest. Okay, so whenever question is asked to find amount, that time you have to do this formula. A is equal to P plus I. If P is given and I is given, then only you can find out the amount. Now see, second formula is I is equal to PRN by 100. P means principal, R means rate of interest, N means number of duration or time upon 100 because percentage, and I is equal to interest. Now this is main formula. From this formula we have arrived three or more formulas, that P is equal to 100 into I. See, P I have taken here and I is 100. So P is equal to 100 into I is equal upon Rn. R is equal to 100 upon I upon Pn. N is equal to 100 upon I, 100 into I upon PR. Okay, so these are the formula. This is main mother formula, and these formulas arrived from here. How they are arrived, I will show you. If I is equal to PRN by 100, then I have to find out P. Then what I will do is, first of all, I into 100 I will do, because this will go here, and Rn. Okay, and PRN here, but I need only P, so Rn will come here. So P is equal to I into 100 upon Rn है ऐसा फॉर्मूला। देखो ये रहा, P is equal to R upon 100। तो ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। नाउ सी सेकंड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन ट्रिकी क्वेश्चन। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। बट कब? व्हेन ए एंड आई आर एब्सेंट। आपको अमाउंट भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, और आपको इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। ओनली आपको क्या दिया है? पी दिया है, सॉरी पी फाइंड करना है, और आर एन एन ही दिया है। तो क्या करेंगे? ओके, तो डायरेक्ट वो पी माइनस आई नहीं हो सका, तो 100 इंटू ए अपॉन 100 प्लस आर एन, आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, यहाँ पे अमाउंट दिया होगा, नॉट दिया गिवन, तो फिर ऐसे कैसे करेंगे? ओके, तो अमाउंट तो दिया होगा। ओके, नाउ सी व्हेन आई इज इक्वल टू पी, जब आपको दिया है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम है, कि आई बोरोड 500 रुपीज for this percentage for this years and interest is also 500, और आपको बोला है फाइंड द अमाउंट। तो आपको कुछ करना नहीं है, अब ये दोनों इक्वल है, तो ओनली मल्टीप्लाई बाय 2। जो पी दिया है 500 था, तो 500 इंटू 2000 डबल होगा। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम है, तो क्या होगा? आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। ओके, नाउ सी व्हेन आर इज नॉट गिवन इन परसेंटेज, आर सिंपल दिया है कि 5 रुपीज ऐसे करके दिया है, रुपीज में दिया है, तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 अपॉन 100 करेंगे, तो 0.05 परसेंटेज होगा। ओके, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, आपको कन्वर्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। एंड ऑल्सो आपको पीसीपीए, अगर पर मंथ दिया है तो आपको 12 मंथ का करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मंथ में दिया है तो क्या करना, वो आगे मैं सिखाऊंगा। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते पहले। व्हेन आर इज गिवन इन पैसे, अगर आपको पैसे में दिया है कि भाई इंटरेस्ट रेट है 24 पैसा दिया है, ऐसे इंटरेस्ट रेट 24 पैसा दिया, तो सबसे पहले आपको पैसे में क्या करना पड़ेगा? पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। कैसे करेंगे? 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, बराबर। तो क्या करेंगे इसको? ये पैसे में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 पहले करना पड़ेगा। तो पहले ये रुपीज में कन्वर्ट हुआ, फिर आपको परसेंटेज में करना पड़ेगा। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। तो कट हो गया। आपको क्या आया भाई? तो आप सिंपल एक ट्रिक सिखा देता हूँ।
जब पैसे में दिया है आपको इंटरेस्ट रेट, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही पैसा आपको इंटरेस्ट रेट ले लेना है। वाई? बिकॉज देखो 100 से डिवाइड किया रुपीज का 100 पैसा, फिर से ही ये परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कैंसिल हो गया तो 24 का 24 हो गया, तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसा दिया है वही आपको यूज करना है परसेंटेज में। लेकिन पर मंथ है तो आपको पर मंथ है इस तरह से काउंटर करना है, अगर पर एनम है तो पर एनम से करना है, वो याद रखना है। ओके, तो इसके लिए पॉइंट मैंने ऐसे लिखा था कन्वर्ट के लिए, लेकिन इजी ट्रिक में ये है कि जो दिया है वही नंबर आपका परसेंटेज रहेगा व्हेन इट इज गिवन इन पैसा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। Now see, when certain amount is given in the question, then take P is equal to 100. जब भी आपको certain amount लिया दिया है कि आपको पता नहीं what is the principal, right? Certain amount means principal's amount is not given in the question. That time what you have to do is you have to take P is equal to 100. आपको P 100 लेना है। कई लोग इसको X लेके करते हैं, assume X, मगर आपको assume X नहीं करना है, बिकॉज assume X करेंगे तो फिर वो कैलकुलेशन बहुत लंबा लंबा खींचता जाएगा, X फाइंड करेंगे तब तक। यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपके P 100 ले लिया तो तुरंत उसका फैसला आएगा, ओके, ऑन द स्पॉट, राइट। तो P इज इक्वल टू 100 एज्यूम करना है व्हेन इट इज गिवन सर्टेन अमाउंट इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, मैं एग्जांपल आपको सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन में सर्टेन अमाउंट लिखा है देन टाइम यू हैव टू, आपको आंखें बंद करके क्या करना है, आंखें बंद करके नहीं लिख सकते हो, ये आंखें खुली रख के लिखना है, लेकिन ऐसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू 100 ही लेना है, ओके, दैट यू हैव टू बी केयरफुल। दैट टाइम योर कैलकुलेशन विल बिकम वेरी इजी, आपको इजी से आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा और ज़्यादा टाइम तक आपको क्वेश्चन पे टिके रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ज़्यादा टाइम पे आप क्वेश्चन पे टिके रहते हैं उतना आपका सॉल्यूशन कम होता है, कम होता है तो मार्क्स कम आते हैं। इसलिए जितना हो सके इतनी ऐसी ट्राई करनी है कि यू हैव टू मेक द क्वेश्चन वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर, इट इज़ वेरी कंपल्सरी, राइट। फास्ट करने से, पूरा खत्म करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन आंसर भी राइट आना चाहिए, राइट। सो these are points, some more points are there, 2 or 3 that I will take. Now see, some important things are very necessary when calculating the interest. Now see, T is equal to, T means duration time, T or N, you can say N or T whatever, बराबर, उसको T भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ड्यूरेशन बोलो या टाइम बोलो। अगर N इज इक्वल टू डेज में दिया है तो क्या करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज गिवन डेज डिवाइड बाय 365 करना है। इट इज कंपल्सरी बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो डेट टाइम यू हैव टू गिवन डेज ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में 365 लिखना है, फिर आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आपको यहाँ पे कैंसिलेशन करके भी कर सकते हैं, फिर आगे उसको यूज करना है, या फिर डायरेक्ट उसमें सम में लिख के भी कैंसिलेशन साथ में कर सकते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू इन मंथ्स, अगर आपको मंथ में दिया है तो व्हाट यू टू डू इज गिवन मंथ्स डिवाइड बाय 12 करना है, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 10 मंथ। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए जितने भी मंथ दिए हैं उसको ऊपर लिख के 12, ये n इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू ये करना है, n इज इक्वल टू करना है। अगर डे दिए है तो 365 से डिवाइड करना है जितने डे है, अगर मंथ दिया है तो 12 से डिवाइड, राइट, एक याद रखना है। फिर आपको याद रखना है 73 का टेबल 5 तक, बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पे 365 वाला आने वाला है, तो आपको 73 का टेबल आना चाहिए। 73 1 जा 73, 2 जा 146, 3 जा 219, 4 जा 292, 5 जा 365। अगर आपको टेबल में दिक्कत रहती है तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया, अभी एक सिंपल एग्जाम्पल के करके सिखा रहा हूँ आपको। देखो, सपोज आपको 73 2 जा यहाँ पे नहीं लिखा है, ओके, आपको दिया नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है 146, तो अभी मुझे फाइंड करना है, क्या करूंगा मैं, पहले यहाँ पे 73 2 जा मैं लिख रहा हूँ। अब क्या बोला था मैंने उस वीडियो में, बोला है कि आपको ए टेबल है यहाँ तक बोलना है, 7 2 जा 14 लिख दिया, बीच में स्पेस रखो, फिर ये टेबल भी यहाँ तक बोला 3 2 जा 6। अब दोनों कंबाइन करके लिखना है 146। आगे अगर सपोज यहाँ पे आपको 3 लिखा है, 3 दिया है, तो क्या करेंगे, 73 जा 20, 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9, आगे आपका 219, राइट है, समझ में आ रहा है। अगर आपको 4 जा करना है तो 4 जा कैसे करेंगे, 7 4 जा 28,
और 3 4 जा 12। अब यह बोलेंगे कि ये तो अलग आया। तो मैंने क्या सिखाया है कि अगर यहाँ पे पीछे वाले मल्टीप्लाई में 2 डिजिट आते हैं तो आपको क्या करना है भाई, आपको पहले लास्ट डिजिट लिखना है। यहाँ पे जो भी डिजिट आता है उसको कैरी करना है, कैरी यहाँ पे एडिशन करनी है। 28 प्लस 1 29 आ गया आंसर। तो टेबल की ट्रिक ये है, अगर सिंगल डिजिट पीछे आता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है और आगे का जो मल्टीप्लाई है उसको खाली क्लब करना है। लेकिन अगर यहाँ पे पीछे वाले मल्टीप्लाई में आगे वाला क्या है, 7 4 जा 28 एंड 4 3 जा 12, अगर 2 डिजिट में आता है, ओके, तो वो 2 डिजिट में से लास्ट यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है, लास्ट डिजिट उसको पहले लिखना है। यहाँ पे जो आगे नंबर बचता है वो प्लस आगे का जो आपका मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो, उन दोनों को प्लस करना है और 292 आ गया आपका। देखा आपने। अगर 5 का करना है तो 5 से भी कर सकते हैं। देखो पहले क्या करना है, 7 5 जा 35, 7 5 3 जा 15, ऐसा आया। अब क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट लिखेंगे 5 और 35 प्लस 1 36 आ गया 365। तो इसका टेबल का मैंने 23 के टेबल का एक बना के दिया है, यूट्यूब पे है मेरा वीडियो, मेरे चैनल पे ही है, आप दे सकते हैं। और इस तरह से कोई भी टेबल आप बना सकते हैं, राइट। 99 तक के शायद टेबल सब बन जाएंगे उसमें कुछ, लेकिन कंडीशन क्या है, 1 to 10 के टेबल आपको आने चाहिए। उतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना, बराबर। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और थोड़ी मैं कर रहा हूँ, दोनों सब मिला के हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इस सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल और ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो और वॉच फुल वीडियो एवरी टाइम, बिकॉज व्हेन यू आर सीइंग जस्ट के सी सिंपल बोर्ड है, कई लोगों को क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि कई बहुत अच्छा हो लिखावट हो, लेकिन अच्छी लिखावट में आपको कंटेंट पावरफुल होता है नहीं होता, आई डोंट नो। तो वो देखना है आपको, कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सब क्वेश्चन में वो एग्जाम्पल यूज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अभी ये ट्रिक सिखाया चलो भाई 73 का टेबल का, और बाद में आप 25 का कर रहे हैं और उसमें नहीं हो रहा है, तो डेट इज नॉट प्रॉपर रूल। ओके, तो वो भी आपको कंटेंट चेक करना है। सिंपल दिख रहा है लेकिन कंटेंट इज वेरी पावरफुल अकॉर्डिंग टू मी। सो वॉच फुल वीडियो एवरी टाइम and also share to the concerned people, those who are poor in maths. I cannot say poor, but those who wants to learn maths properly. Okay, and also you can subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.